2025 को पहलगांव जम्मू कश्मीर में एक भयावह आतंकी हमला हुआ, जिसमें 28 लोग, ज़्यादातर पर्यटक, मारे गए। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद का सबसे घातक हमला प्रतीत होता है। द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) लश्कर ए तैयबा का हिस्सा ने जिम्मेदारी ली, यह दावा करते हुए कि यह गैर स्थानीय लोगों को बसाने के खिलाफ था, लेकिन यह दावा विवादास्पद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत कार्रवाई की और विश्व नेताओं ने इसकी निंदा की, जैसे डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। यह हमला कश्मीर में शांति और पर्यटन पर सवाल उठाता है और भविष्य में सुरक्षा रणनीतियों में सुधार की जरूरत प्रतीत होती है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के बैसरन मीडो में 4 से 6 आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 28 लोग मारे गए और 20 घायल हुए। मृतकों में एक भारतीय नौसेना अधिकारी और 2 विदेशी पर्यटक शामिल थे। आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से लौटकर स्थिति की समीक्षा की और गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया। विश्व नेताओं जैसे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और रूस के व्लादिमीर पुतिन ने इसकी निंदा की। यह हमला कश्मीर में शांति की चुनौतियों को उजागर करता है। सरकार को सुरक्षा रणनीतियों में सुधार करना होगा और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना होगा, क्योंकि TRF को वहां से समर्थन मिलता है। पर्यटन उद्योग पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब हम विस्तृत तरीके से अब इसके बारे में बात करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक भयानक आतंकी हमला हुआ, जो क्षेत्र में हाल के वर्षों में सबसे घातक साबित हुआ। यह हमला बैसारन मिड्डो में हुआ, जो एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है, और इसमें 28 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे। पहलगांव, जिसे अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अमरनाथ यात्रा के लिए जाना जाता है। हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ा है, खासकर 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद। यह हमला दिखाता है कि आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है। हमला 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। 4 से 6 आतंकवादियों, जो सेना की वर्दी में थे, घने जंगल से निकले और पर्यटकों पर हमला किया। उनके पास अमेरिकी M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे आधुनिक हथियार थे। उन्होंने पर्यटकों को घेर लिया, उनकी धार्मिक पहचान जांची और कुछ से इस्लामिक वर्ष, जिसको कि कलमा बोलते हैं, पढ़ने को बोला। एक चश्मदीद पलवी ने बताया, आतंकियों ने मेरे पिता से कहा कि वे इस्लामिक कलमा पढ़े, और जब वे नहीं पढ़ पाए तो उन्हें गोली मार दी। एक अन्य घटना में एक आतंकवादी ने एक महिला को बकसते हुए कहा, जाओ और इस भयानक घटनाओं को PM मोदी को बताओ। इस हमले में 28 लोग मारे गए, जिनमें 24 भारतीय पर्यटक कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से थे। 2 स्थानीय निवासी और 2 विदेशी पर्यटक नेपाल और USA से शामिल थे। मृतकों में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक 26 वर्षीय भारतीय नौसेना अधिकारी भी थे, जो अपनी शादी के 5 दिन बाद हनीमून मनाने आए थे, और उनकी पत्नी घायल हुई। 20 लोग घायल हुए, जिनमें गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लोग शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली, जो लश्कर ए तैयबा का एक हिस्सा है और पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त करता है। TRF ने दावा किया कि यह हमला जम्मू कश्मीर में 85,000 बाहरी लोगों को बसाने के खिलाफ था, जिससे वहां की जनसांख्यिकी बदल रही। यह दावा विवादास्पद है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक बहाना है, जबकि असली मकसद क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का इतिहास 1980 के दशक के अंत से शुरू हुआ, जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया, जिसके चलते लाखों पंडितों को पलायन करना पड़ा। 1990 के दशक में आतंकी हमले आम हो गए थे, लेकिन 2000 के दशक में स्थिति को सुधरी। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार ने दावा किया कि कश्मीर में शांति लौट आई है, लेकिन यह हमला उस दावे पर सवाल खड़ा करता है। इस हमले के बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौटे और एनएसए अजीत डोवाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। पीएम मोदी ने कहा, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी अपनी विदेश यात्रा स्थगित कर दी। सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस हमले की निंदा पूरे विश्व में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम भारत के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यह बर्बरतापूर्ण कृत्य है और हम इसकी निंदा करते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इजराइल, यूएई, यूक्रेन, श्रीलंका, सऊदी अरब, जर्मनी, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसका निंदा की। इस हमले के बाद पर्यटकों में डर फैल गया और कई लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पर फंसे हैं। एयर इंडिया ने अतिरिक्त फ्लाइट चलाने की घोषणा की और जे.एंड.के पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, जैसे 019424575543 और 9596777669। एक चश्मदीद ने कहा, मैं अपनी जान बचाकर भागा लेकिन मेरे दोस्त की मौत हो गई। यह हमला कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। यह दिखाता है कि आतंकवादी समूह अभी भी सक्रिय है और उनके पास आधुनिक हथियार है। सरकार को अपनी खुफिया एजेंसियों को मजबूत करना होगा और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना होगा। पर्यटन उद्योग पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है, जो जे.एंड.के की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हमले क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा सकते हैं, लंबे समय में शांति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। अगर मैं इसको संक्षिप्त में एक आंकड़े के अनुसार बताऊं तो ये 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ था। अगर स्थान की बात करूं तो बैसरन मिडो, पहलगाम, अनंतनाग जे.एंड.के में हुआ। मृतकों की संख्या 28 है, जिसमें 24 भारतीय पर्यटक, 2 स्थानीय और 2 विदेशी है। घायल 20 हैं। हथियार जो इसमें यूज किया गया था वो था M4 कार्बाइन, AK-47 और जो इसकी जिम्मेदारी लिए हमला का वो है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट और लश्कर-ए-तैयबा। इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? तो गैर स्थानीय लोगों को बसाने के खिलाफ विवादास्पद। उनका जो मेन मोटिव था अटैक करने का, वो था गैर स्थानीय लोगों को बसाने के खिलाफ, जो कि एक विवादास्पद है। पहलगाम का यह हमला एक त्रासदी है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद का खतरा अभी भी मौजूद है। हमें एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। सरकार को सुरक्षा रणनीतियों में सुधार करना होगा और विश्व समुदाय को पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना होगा। दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें और इस मुद्दे पे चर्चा करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो आप शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।